दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी धरती पर ना जाने कितने धर्म के लोग रहते हैं और सबकी अपनी अपनी अलग अलग परंपरा है। पर क्या कभी आपके मन में ऐसा सवाल आया है कि धरती पर आने वाला पहला मनुष्य कौन था और कैसे हमारी सृष्टि की रचना हुई? अगर आपके मन में भी ऐसा सवाल आया है ना, तो आइए चलिए आपको इन सवालों के जवाब तक ले चलते हैं। इस संसार में अनेक धर्म हैं, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म मुख्य हैं। और इन सभी धर्मों में से सबसे महत्वपूर्ण धर्म हिंदू धर्म है, क्योंकि हिंदू धर्म को सबसे प्राचीन माना गया है। और इस हिंदू धर्म की उत्पत्ति मनुष्य से पहले हुई थी, जब इस धरती पर मनुष्य ने कदम तक नहीं रखा था। उससे पहले ही हिंदू धर्म की शुरुआत हो चुकी थी। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म का वास्तविक नाम वैदिक और सनातन धर्म है, जिसे लोग प्राचीन समय से कहते आ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है, क्योंकि सिंधु एक नदी है जिसका उद्गम स्थल हिमालय पर मानसरोवर है। कहा यह जाता है कि पारसी धर्म की स्थापना आर्यों की एक शाखा ने 700 ईसा पूर्व में करी थी। पारसी लोगों को स शब्द के उच्चारण में दिक्कत होती थी, इसलिए वो स को ह बोलते थे। ये लोग भारत में बहने वाली सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे, और इसी वजह से पूर्व देश में रहने वाले लोग इन्हें हिंदू कहने लगे। बृहस्पति आगम के एक श्लोक में भारत के क्षेत्र को विस्तार से बताया गया है। इसमें लिखा है कि हिमालय से शुरू होकर इंदु सरोवर यानी हिंद महासागर तक जो धरती है, उसे हिंदुस्तान का नाम दिया गया था, जिसकी वजह से इसे हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। और जैसा कि कहा ही जाता है कि हिंदू धर्म की उत्पत्ति मानव धर्म से भी पहले हुई थी, तो ऐसे में कई बार लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर धरती पर सबसे पहले आने वाला व्यक्ति कौन था, जिसने इस संसार को आगे बढ़ाया है। वैदिक धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा के द्वारा हुई है, और जब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए, इसके बाद ब्रह्मा जी काफी ज्यादा हैरान हुए थे कि आखिर मुझे इस धरती पर क्यों उत्पन्न किया है। तब भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि तुम्हें सृष्टि की रचना करनी है। आदेश को स्वीकार करते हुए ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के लिए सबसे पहले मनु नाम के व्यक्ति को उत्पन्न किया, जो कि इस पृथ्वी लोक का पहला मनुष्य था। मनु के साथ साथ ब्रह्मा जी ने शत्रुपा को भी उत्पन्न किया, जो कि इस धरती की पहली स्त्री थी। मनु और शत्रुपा के साथ साथ ब्रह्मा जी ने कई और भी मनुष्य को उत्पन्न किया, जो संसार को आगे बढ़ा सके। इसके साथ ही आप सभी को बता देते हैं कि मनु शब्द से ही मानव की उत्पत्ति हुई है, और संस्कृत भाषा के मनुष्य शब्द की उत्पत्ति भी मानव शब्द से ही हुई थी। इसके साथ ही आपको बता देते हैं कि अंग्रेजी शब्द का मैन भी मनु शब्द से ही लिया गया था। मनु और शत्रुपा की 5 संतानें हुई, जिनमें से 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद हैं। वहीं 3 पुत्र आकुति, देवहूति और प्रसूति है। वहीं उत्तानपाद का विवाह सुनीता और सुरुचि नामक 2 कन्याओं से हुआ था। सुनीता से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम नामक पुत्र प्राप्त हुए। ध्रुव के साथ उनके माता पिता भगवान विष्णु के परम भक्त थे, जिसकी वजह से ध्रुव एक तारा बन गए। वहीं मनु के दूसरे बेटे प्रियव्रत का विवाह भगवान विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति से हुई थी। वहीं अगर अब मनु और शत्रुपा की बेटियों की बात करें, तो आकृति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ था। देवहूति का विवाह प्रजापति कदर्म और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था। पुत्री आकृति और रुचि प्रजापति से यज्ञ नामक पुत्र का जन्म हुआ। वहीं देवहूति से 9 पुत्री कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भु, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति का जन्म हुआ था, और एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम कपिल था। वहीं इनकी तीसरी बेटी प्रसूति से 24 कन्याओं श्रद्धा, लक्ष्मी, पुष्टि, धुति, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, रिद्धि, कीर्ति, ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा का जन्म हुआ। और ऐसे ही समय के साथ साथ आगे चलकर मानव कुल में वृद्धि हुई। तो दोस्तों, ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली एक और ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।